हेलो बच्चों, एनसीईआरटी बायोलॉजी डिकोडिंग विद पीके सर। तो अब आइए पढ़ाते हैं आपको नेक्स्ट न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का नेक्स्ट टॉपिक है सेंट्रल न्यूरल सिस्टम, जिसको हम सीएनएस कहते हैं। हमने आपको पहले बता दिया कि सीएनएस के दो पार्ट होते हैं। जो होता है सीएनएस के अंदर आता है ब्रेन और स्पाइनल कार्ड। सीएनएस के अंदर दो पार्ट आते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड। ठीक है बच्चों, देखो तो एनसीईआरटी क्या लिखती है, पहले ये समझ लो, इसके बाद एनसीईआरटी डिकोड किया जाएगा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ह्यूमन ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय स्कल। हमारा जो ब्रेन है, हमारा ब्रेन जो है स्कल के अंदर पाया जाता है। ठीक है बच्चों, और स्कल के अंदर पाया जाता है। इसके बाद वहाँ उसके नीचे 3 लेयर पाई जाती है। एक डायग्राम देख लो, जैसे एक रफ फिगर होता है, एक रफ फिगर बना रहा हूँ। ये हमारा ब्रेन है बच्चों, ठीक है, ये हमारा ब्रेन है। ठीक है, तो आप देखो कि ये ऐसे पाया जाता है, इस टाइप का, ये इस टाइप का हमारा ब्रेन पाया जाता है। ठीक है बच्चों, ये पोन्स, ये सेरिबेलम, ये मेड्यूला, ये फूला हुआ पार्ट, ये फाइबर पार्ट पोन्स, फिर इस टाइप का ब्रेन पाया जाता है बच्चों। तो ये बता रहा हूँ कि ब्रेन का ये जो पार्ट है, ये जो फिशर टाइप का पार्ट है, जिसको हम सकन टाइप का पार्ट, धंसा हुआ पार्ट बोलते हैं, इसको मैंने बता दिया पहले कि इसको बोलते हैं सल्सी। क्या बोलते हैं बच्चों? सल्सी बोलते हैं। और जो ये बल्ज पार्ट होता है, ये जो उभरा हुआ पार्ट होता है, इसको बोलते हैं गायरी। ठीक है बच्चों, ठीक। और ये ब्रेन हमारा जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर ये प्रेजेंट होता है। पहले तो पाया जाता है स्कल, एक हार्ड स्टोनी स्कल होता है। ठीक है बच्चों, फिर इसके बाद यह 3 लेयर पाई जाती है, 3 लेयर पाई जाती है। इन 3 लेयर को आप ऐसे याद करो, डैप से, DAP। स्टार्टिंग वाली लेयर को D, इसको D कहो, मिडिल वाली को A, लास्ट वाली को P, DAP। DAP का पूरा नाम है, D का नाम है ड्यूरामेटर, इसका नाम है ड्यूरामेटर, इसका नाम है एरेक्नॉइड मिडिल वाले का, और लास्ट वाले का नाम है पायामेटर। तो हमारे ब्रेन की टिश्यू, ये ब्रेन है, ये ब्रेन का टिश्यू, इससे लास्ट वाली लेयर कौन सी है? पायामेटर से जुड़ा रहता है। जबकि स्कल किससे जुड़ा रहता है? तो बच्चों ये ड्यूरामेटर से जुड़ा रहता है। ठीक है, चलो, तो यही बता रहे हैं कि ये सीएनएस ब्रेन जो है, ये ब्रेन है हमारा, ये सीएनएस का ही पार्ट है। ये ब्रेन हमारा, ब्रेन आएगा और स्पाइनल कार्ड, ये जो पीछे नेक से होके हमारी स्पाइनल कार्ड जाती है। ठीक है बच्चों, वर्टिब्रल कॉलम, इसमें वर्टिब्रल कॉलम भी इंक्लूड होता है। स्पाइनल कार्ड के अंदर ये हमारे न्यूरॉन्स जाते हैं। तो ये ब्रेन और ये स्पाइनल कार्ड, ये जो है, तो ये दोनों पार्ट जो होते हैं बच्चे, ये सीएनएस के होते हैं। ठीक है बच्चों, अब पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद एनसीईआरटी डिकोड करेंगे। एक एनसीईआरटी के रियल फिगर दिखा दें आपको। यही बच्चों आपको दिख रहा होगा। ये जो पार्ट है, ये हमारा ये उभरा हुआ पार्ट है, इसको गैरी बोलते हैं, और ये धंसा हुआ पार्ट को सल्सी बोलते हैं। और ये हमारा पूरा ब्रेन जो होता है, एक बोनी स्कल में धंसा हुआ होता है। आगे आएगा फिर बताएंगे आपको। सीएनएस, ह्यूमन ब्रेन इज प्रेजेंट इन स्कल। हमारा ब्रेन स्कल के अंदर होता है। ब्रेन इज कवर्ड बाय क्रैनियल मेनिंजिस। जो लेयर बोलते हैं उसको बच्चों, ब्रेन को बोलते हैं क्रैनियल, ब्रेन को बोलते हैं क्रैनियल, मेनिंजिस को बोलते हैं लेयर। ब्रेन की लेयर को बोलते हैं क्रैनियल मेनिंजिस। क्या बोलते हो बच्चों? क्रैनियल मेनिंजिस। ठीक है, ब्रेन को बोलते हो क्रैनियल और लेयर को बोलते हैं मेनिंजिस। ठीक है बच्चों, ये 3 पार्ट, ये बोले ना, लेयर 3 प्रकार का होता है। ये आउटर लेयर, मिडिल लेयर, इनर लेयर। ठीक है बच्चों, आउटर लेयर बोले कि ये स्कल से जुड़ा रहता है, तो ड्यूरामेटर। ये बीच वाले को एरेक्नॉइड, लास्ट वाली लेयर को कहते हैं पायामेटर, जो हमारे अटैच होता है ब्रेन की टिश्यू से अटैच होता है। ठीक है बच्चों, ये मिडिल लेयर होती है, ये अटैच होता है स्कल से। ठीक है बच्चों, अब ब्रेन क्या होता है? ब्रेन 3 टाइप का मिलकर बना होता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। ठीक है बच्चों, तो एक तरह से सबसे ज़्यादा पार्ट किसका होता है? फोर ब्रेन का। फिर इसके बाद हिंड ब्रेन का सबसे थोड़ा सा पार्ट होता है मिड ब्रेन का। ठीक है बच्चों, तो फोर ब्रेन में इसके 3 टाइप होते हैं, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। याद करते चलो, फोर ब्रेन के 3 पार्ट कौन कौन? सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। बच्चों, थैलेमस और हाइपोथैलेमस दोनों को मिला के हम डाइसेफेलॉन बोलते हैं। ये याद रखना
ये फोर ब्रेन का पार्ट होते हैं सेरिब्रम और डाइसेफेलान। सेरिब्रम और डाइसेफेलान, डाइसेफेलान में आएगा आपका थैलमस आएगा और हाइपोथैलमस आएगा, ठीक है बच्चों। अब मिड ब्रेन में आएगा सेरिब्रल एक्वेडक्ट, एक तरह की कैनाल होती है, डक्ट है ना। मिड ब्रेन में एक सेरिब्रल एक्वेडक्ट और कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, ठीक है बच्चों, दो पार्ट आते हैं, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, सेरिब्रल एक्वेडक्ट। हाइंड ब्रेन में आते हैं पोन्स, सेरिबेलम, सेरिब्रम नहीं बच्चों, सेरिब्रम फोर ब्रेन का पार्ट है, सेरिबेलम जो है आपका, ये सेरिबेलम जो आपका हैंड ब्रेन का पार्ट है, और मेडुला आता है। मेडुला का कंप्लीट नेम होता है मेडुला ऑब्लांगेटा, ठीक है बच्चों। फिर इसके बाद हम चलते हैं फोर ब्रेन के ऊपर। तो बच्चों ये देखो, फोर ब्रेन जो आपका है वो मेजर पार्ट ऑफ ब्रेन, बोले ना कि ब्रेन का सबसे ज़्यादा पार्ट जो होता है फोर ब्रेन होता है, और उसमें भी सबसे ज़्यादा होता है सेरिब्रम का। सेरिब्रम का सबसे ज़्यादा पार्ट पाया जाता है, ठीक है बच्चों। अगर आप इसको लॉन्गिट्यूडनली दो भागों में बांटोगे, जैसे आप जैसे ये ब्रेन है, आप अखरोट देखोगे, अखरोट जिस टाइप का दिखता है वो ब्रेन का ही पार्ट दिखता है, जैसे लगता है कि वो ब्रेन ही है, ब्रेन टाइप का बना होता है। तो ऐसे दो पार्ट होता है, एक लेफ्ट होता है, एक राइट होता है। तो ये हमारा सेरिब्रम जो होता है दो पार्ट में डिवाइड होता है, लेफ्ट हेमीस्फीयर, लेफ्ट सेरिब्रल हेमीस्फीयर और राइट सेरिब्रल हेमीस्फीयर। किसका? लेफ्ट सेरिब्रल हेमीस्फीयर, राइट सेरिब्रल हेमीस्फीयर का। इन लेफ्ट और राइट सेरिब्रल हेमीस्फीयर को जोड़ते हैं कार्पस कैलोसम, ठीक है बच्चों, कार्पस कैलोसम। इन दोनों को, लेफ्ट और राइट वाले को जोड़ते हैं, ठीक है बच्चों। ये हेमीस्फीयर कहलाता है, सेरिब्रल हेमीस्फीयर। इसके लेफ्ट वाला पार्ट है सेरिब्रल हेमीस्फीयर, ये राइट वाला पार्ट है सेरिब्रल हेमीस्फीयर का, ठीक है बच्चों। आप समझते जाओ ब्रेन के बारे में, आप पढ़ोगे एनसीईआरटी, आपको एक एक लाइन समझ में आएगी क्या कह रही है एनसीईआरटी। मेजर पार्ट ऑफ ब्रेन सेरिब्रम कहलाता है। लॉन्गिट्यूडनली बच्चों ऐसे डिवाइड किया जाता है, एकदम सीधे डिवाइड किया जाता है, ये लॉन्गिट्यूडनली है, डिवाइड ऐसे किया जाता है। कोई बोले ट्रांसवर्स कैसे डिवाइड करोगे, काटोगे, तो बच्चों ट्रांसवर्स टीएस ऐसे काटा जाता है, ऐसे काटा जाता है, ठीक है बच्चों। और लॉन्गिट्यूडनली काटोगे तो वर्टिकल काटोगे तो लॉन्गिट्यूडनली कहलाएगा, और हॉरिजॉन्टल कट करोगे तो वो ट्रांसवर्स कहलाएगा। ये टीएस कहलाता है बच्चों, और ऐसे हॉरिजॉन्टली इसको या एलएच कहलाता है। लॉन्गिट्यूडनली आप काटोगे, ठीक है बच्चों। तो आपका यह है मेजर पार्ट ऑफ ब्रेन सेरिब्रम कहलाता है, ठीक है बच्चों। और ये दो पार्ट का डिवाइड होता है, लेफ्ट सेरिब्रल हेमीस्फीयर बताए थे और राइट सेरिब्रल हेमीस्फीयर बताए थे। तो लेफ्ट एंड राइट सेरिब्रल हेमीस्फीयर कनेक्टेड बाय ट्रैक फाइबर। जो लेफ्ट और राइट सेरिब्रल हेमीस्फीयर है, ये जो दोनों हेमीस्फीयर है बच्चों, ये कनेक्ट कैसे होते हैं? एक ट्रैक फाइबर होता है, ट्रैक्ट फाइबर होता है, ठीक है बच्चों। एक जाला होता है, एक ट्रैक्ट फाइबर से कनेक्ट होते हैं, वो ट्रैक्ट फाइबर कहलाता है कार्पस कैलोसम। क्या कहलाता है बच्चों? कार्पस कैलोसम कहलाता है, ठीक है बच्चों। जैसे एक रफ फिगर है, जैसे ये मैंने बताया कि ये पूरा सेरिब्रम है, ठीक है बच्चों। ये दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, लेफ्ट सेरिब्रल हेमीस्फीयर, राइट सेरिब्रल हेमीस्फीयर। इन दोनों को जोड़ता है कार्पस कैलोसम, ठीक है बच्चों। कार्पस कैलोसम जितना ज़्यादा ज्वाइंट होगा समझ लो उतना ज़्यादा लेफ्ट और राइट के बीच में कम्युनिकेशन अच्छा होगा, ठीक है बच्चों। अब आप आ जाइए इस पर, लेयर ऑफ सेल कवर सेरिब्रल हेमीस्फीयर। सेरिब्रल हेमीस्फीयर को ब्रेन की तीन लेयर कवर करती हैं। सेरिब्रल हेमीस्फीयर को बच्चों ब्रेन की तीन लेयर कवर करती हैं। इसी को जो हमारा ये सेरिब्रल हेमीस्फीयर है बच्चों, इसी को तीन लेयर कवर करेंगी, ठीक है बच्चों। और इनका नाम है बच्चों, मैंने लेयर का नाम बता दिया आपको, क्या नाम था आपका? नाम ड्यूरामेटर, अरेक्नॉइड, पायामेटर, ठीक है बच्चों। डैब से याद रखना। सेरिब्रल कॉर्टेक्स और सेरिब्रल हेमीस्फीयर दो भागों में बटा होता है। ये बच्चों अगर हम इनको ध्यान से देखें तो ये दो भागों में, आउटर वाले पार्ट को हम बोलते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स, इनर वाले पार्ट को बोलते हैं सेरिब्रल मेड्यूला। ये आउटर वाला पार्ट है ब्रेन का, ये आउटर वाले पार्ट को बोलते हैं सेरिब्रल हेमीस्फीयर, वो बोलते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स बोलते हैं। आपको आपका एनसीईआरटी की फिगर देखा दें, ये है, ये पार्ट है, हमने ऐसे कट किया था, लॉन्गिट्यूडनली कट किया था। ये हाफ पार्ट है, ये लेफ्ट का या राइट का कोई पार्ट है ये ब्रेन का, ठीक है बच्चों। ये कट करके दिखाया गया है। तो आप देखोगे उसमें कि
जो ब्रेन हमारा सेरिब्रम होता है वो 3 लेयर से कवर्ड होता है, ठीक है, आपने पढ़ चुका। और ये सेरिब्रम जो है ये आउटर पार्ट कहलाती है हमारी, ये कहलाती है वो क्या कहलाते हैं बच्चों, सेरिब्रल कॉर्टेक्स, और इनर पार्ट कहलाती है सेरिब्रल मेड्यूला, ठीक है बच्चों। और ये आउटर पार्ट पेरीफेरी वाली पार्ट कहलाती है सेरिब्रल कॉर्टेक्स, और ये इनर वाली पार्ट कहलाती है सेरिब्रल मेड्यूला, ठीक है बच्चों, याद रखिएगा। एनसीईआरटी में ये दिया है, सेरिब्रम को दिखाया गया है। ये बच्चों ये जो पार्ट है ये थैलेमस दिखाया गया है एनसीईआरटी में, और इसके थैलेमस से जस्ट नीचे हाइपोथैलेमस है, ठीक है बच्चों। यही तीनों आपका थैलेमस हाइपोथैलेमस को डाइसेफेलान बोलते हो, यही तीनों पार्ट को फोर ब्रेन बोलते हैं। और मिड ब्रेन ये दिखाया गया है, थैलेमस और हाइपोथैलेमस से साइड वाला है, एकदम सेंटर को मिड ब्रेन दिखाया गया है, यहाँ पे ये मिड ब्रेन दिखाया गया है, ठीक है बच्चों। और इसके बाद ये जो ट्रैक फाइबर ये निकला हुआ पार्ट है, ये जैसे एक लग रहा है कि कोई डंडे जैसा पार्ट है, उसमें एक उभरा हुआ एक बल्ज पार्ट है, वो उभरे हुए पार्ट को कहते हैं पोन्स, क्या कहते हैं बच्चों, पोन्स बोलते हैं, ठीक है बच्चों। और ये अखरोट जैसा जो पार्ट है इसके पीछे जो पार्ट है हमारे नेक की तरफ जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं, इसको सेरिबेलम बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं सेरिबेलम। ये हमारा हैंड ब्रेन का पार्ट है, पोन्स, सेरिबेलम, और लास्ट वाला पार्ट जो है मेड्यूला है, ठीक है बच्चों। पीसीएम इसका जो राइट ऑर्डर है, ये जो राइट मैनर है, पीसीएम से याद करिए, पहले पोन्स आता है, फिर इसके जस्ट पीछे सेरिबेलम आता है, और नीचे की तरफ जहाँ पे नेक जुड़ी होती है, जहाँ से स्पाइनल कार्ड अब स्टार्ट होने वाला, तो मेडुला या मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है बच्चों। और ये स्पाइनल कार्ड को दिखाया गया इसने, ये पूरा हमारा एक तरह से सीएनएस हो गया, क्योंकि इसमें ब्रेन भी आ गया और स्पाइनल कार्ड भी जा रही है। ये जो मिड ब्रेन है, इसका जो डक्ट बोला था हमने, ये सेरिब्रल एक्विडक्ट है, ठीक है बच्चों। और ये हेमिस्फीयर है, ये लेफ्ट हेमिस्फीयर राइट हेमिस्फीयर को कौन जोड़ता है, एक ट्रैक फाइबर मैंने बोला, यही ट्रैक फाइबर, ये जो दिख रहा है, इस ट्रैक फाइबर का नाम एनसीईआरटी लिखते हैं कार्पस कैलोसम, ठीक है बच्चों। और ये तो सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, पूरी एक आपको तैयार हो गया, ब्रेन के एक पॉइंट फिगर आपका पूरा कंप्लीट तैयार हो गया, ठीक है बच्चों। अभी एनसीईआरटी पे भी ले चलेंगे आपको। आप 1 से 1.5 घंटे में कंप्लीट चैप्टर पूरा याद करते हुए चलोगे, आपको पता नहीं चलेगा कि कब न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन चैप्टर ब्रेन का ख़त्म हो गया, ठीक है बच्चों, और तैयार भी हो जाएगा, ठीक है बच्चों। पूरा वीडियो को अंत तक देखते रहिए, ध्यान से देखिए। पर कहाँ यहाँ पे लेयर ऑफ सेल कवर्ड सेरिब्रल हेमिस्फीयर को कौन सी लेयर कवर करती है, 3 लेयर बता दिया। उसमें भी देखिए बच्चों, सेरिब्रल कॉर्टेक्स आउटर लेयर होती है, और अंदर की जो होती है सेरिब्रल मेडुला आती है। तो आउटर कॉर्टेक्स में क्या क्या होते हैं, उसमें ग्रे मैटर होते हैं, वाइट मैटर होते हैं, नहीं कॉर्टेक्स में ग्रे मैटर होते हैं, जबकि मेडुला में बच्चों वाइट मैटर होते हैं। ग्रे मैटर क्यों होते हैं, क्योंकि उनके अंदर सबसे ज़्यादा सेल बॉडी पाई जाती है। जितनी ज़्यादा सेल बॉडी पाई जाती है वो ग्रेइश कलर के दिखाई देंगे, हमें ग्रेइश अपीयरेंस दिखाई देता है। जितनी ज़्यादा सेल बॉडी पाई जाएगी बच्चों, वो ग्रे कलर के दिखाई देते हैं, ठीक है बच्चों। और सेरिब्रल कॉर्टेक्स में ही हमारा क्या पाया जाता है, मोटर एरिया, सेंसरी एरिया, एसोसिएशन एरिया, 3 एरिया पाया जाता है, मोटर एरिया, सेंसरी एरिया, एसोसिएशन एरिया। मोटर एरिया वो कहलाता है बच्चों, जैसे हमने बताया कि कोई चीज़ सीएनएस से अगर हमारे इफेक्टिव ऑर्गन तक ले जाने तक कोई भी मैसेज या इम्पल्स ले जाती है, वो मोटर न्यूरॉन काम करता है। सेंसरी जो हमारा जहाँ जिस ऑर्गन पे हमारा इफेक्ट डालता है, वो हमारा इफेक्ट उस ऑर्गन से सीएनएस तक जाएगा, वो सेंसरी न्यूरॉन काम करता है, वो सेंसरी एरिया। तो ये मोटर एरिया, सेंसरी एरिया कहाँ पाई जाएगी बच्चों, सेरिब्रल कॉर्टेक्स में। कहाँ पाई जाएगी, सेरिब्रल कॉर्टेक्स, पेरीफेरी में पाई जाती है, ठीक है बच्चों, मतलब सेरिब्रल के पेरीफेरी में। और एक और एरिया होती है एसोसिएशन एरिया, जहाँ पे हम मोटर एरिया सेंसरी एरिया दोनों पाए जाते हैं, पर क्लियर नहीं होते हैं कि कौन ज़्यादा है कौन कम है। एसोसिएशन एरिया वो एरिया है जहाँ पे मोटर और सेंसरी एरिया हम डिफाइन नहीं कर पा जाते हैं कि कौन सी ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है बच्चों। उस एरिया को कहते हैं एसोसिएशन एरिया। इसका एसोसिएशन एरिया का फंक्शन क्या है बच्चों, इसका बता दिए। मोटर एरिया क्या है कि ये मोटर न्यूरॉन को इफेक्टिव ऑर्गन तक पहुंचाती है। सेंसरी एरिया का काम है ये इफेक्टिव ऑर्गन से सीएनएस तक पहुंचाती है। एसोसिएशन एरिया का फंक्शन जो है वो इंटरसेंसरी एसोसिएशन, मतलब मोटर एक्सचेंजिंग करती है बच्चों। जैसे एक्सचेंज होता है ना कि कोई सामान अगर कहीं से लेके आए, जैसे ये सेंसरी है बच्चों, ठीक है, ये जाती है सीएनएस से,
CNS तक जाती है मैसेज लेके कि हमें ये कुछ हुआ है, कुछ गर्म लग रहा है, कुछ दिक्कत हो रही है, तो ये CNS मोटर के द्वारा उस इफेक्टिव ऑर्गन को बोलता है कि उस टाइप का आप वर्क करो। ठीक है बच्चों। अब ये एसोसिएशन एरिया करती क्या है कि अब जहाँ पे यहीं पे एक्सचेंज होगा, यहाँ पे सेंसरी अब मोटर में कन्वर्ट होने वाला है, तो ये जो एक्सचेंजिंग पार्ट है ये एसोसिएशन, यहीं पे एसोसिएशन एरिया पाई जाती है। ठीक है बच्चों। तो इसका काम होता है एसोसिएशन एरिया के, इंटरसेंसरी एसोसिएशन काम करती है। ये मेमोरी की जो एसोसिएशन एरिया होती है वो मेमोरी की भी काम करती है। जैसे सेंसरी इसने पहुँचाया CNS को, अब याद ही नहीं है कि आपको जलाया गया है कि पिन चुभोई गई है, तो ये मेमोरी CNS के एसोसिएशन एरिया में ही स्टोर होती है। अब मेमोरी से ही वर्क करेगा मोटर के थ्रू। ठीक है बच्चों। और एसोसिएशन का लास्ट कम्युनिकेशन का काम होता है। ठीक है बच्चों। कैसे एक दूसरे से हम कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है बच्चों। CNS और सेंसरी और मोटर कैसे एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है बच्चों। ये कम्युनिकेशन, तो एसोसिएशन एरिया का 3 काम, इंटरसेंसरी एसोसिएशन, मेमोरी, कम्युनिकेशन। ठीक है बच्चों। अब सेरिब्रल कॉर्टेक्स हो गया, अब आएगा सेरिब्रल मेड्यूला। सेरिब्रल मेड्यूला के बारे में ब्रेन नहीं लिख के लग रहा है, नहीं आएगा। इससे पहले आप बच्चों कुछ ये जान लो कि सेरिब्रल मेड्यूला जानने से पहले बच्चों आप ये सीख लीजिए कि हमारा एक क्रैनियल नर्व होती है, एक स्पाइनल नर्व होती है। ठीक है बच्चों। एक क्रैनियल नर्व होती है, एक स्पाइनल नर्व होती है। क्रैनियल नर्व हमारे ब्रेन में पाई जाती है बच्चों, स्पाइनल नर्व हमारी स्पाइनल कार्ड में पाई जाती है। क्रैनियल से हम बार बार बोले कि ये ब्रेन, क्रैनियल मतलब ब्रेन समझा करो, स्पाइनल मतलब समझा करो ये वर्टिब्रल कॉलम वाली है। ठीक है बच्चों। स्पाइनल कार्ड वाली है, ये ब्रेन वाली है, स्पाइनल कार्ड वाली। तो ब्रेन वाली जो नर्व होती है 12 पेयर पाई जाती है ह्यूमन में बच्चों, फ्रॉग में जबकि 10 पेयर पाई जाती है। नीट 2025 से 23 में ऐसे क्वेश्चन आता है एसेसन की फ्रॉग में 12 पेयर पाई जाती है। ये करेक्ट स्टेटमेंट है या इनकरेक्ट है? तो फ्रॉग में हमेशा 10 पेयर पाई जाएगी क्रैनियल नर्व, और ह्यूमन में 12 पेयर पाई जाती है। ठीक है। जल्दी से नाम देख लो 1 मिनट में। पहले का नाम है, पहले ऐसे दिखाते हैं, रोमन में दिखाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है बच्चों। तो फर्स्ट वाले का नाम ऑल्फैक्टरी, दूसरे वाले का नाम है ऑप्टिक, थर्ड वाले का नाम है ऑक्लोमोटर, फोर्थ का नाम है टोक्लियर, फिफ्थ का नाम है ट्राइजेमाइनल, 6 का नाम है एब्ड्यूसेंस, 7 का नाम है फेसियल, 8 का नाम है वेस्टिबुलो कोक्लियर। ठीक है बच्चों। वेस्टिबुलो कोक्लियर ये हमारी ईयर में पाई जाती है, क्योंकि वेस्टिब्यूल और कोक्लियर जो होती है हमारी वो ईयर में ही पाई जाती है। ठीक है बच्चों। वो भी इनर ईयर में। 9th का नाम है ग्लासोफेरेंजियल, ये L है, ग्लासोफेरेंजियल। और 10th का नाम है वेगस, 11th का नाम है सेंसरी, 12th का नाम है हाइपोग्लासल। ठीक है बच्चों। अब इसमें कौन सी सेंसरी वाली है, कौन सी मोटर वाली है, कौन सी सेंसरी मोटर, दोनों मिक्स हैं। तो यस यहाँ पे लिखा है 128 याद रख लो, 1 to 8 ये सेंसरी वाली हैं। 1 to 8 एक ट्रिक है बच्चों, 1 to 8 ये आपकी सेंसरी वाली होती हैं। ठीक है बच्चों। इसको याद रख लो, 1 to 8 आपकी सेंसरी वाली होती हैं। 1 to 8 कौन सी वाली होती है बच्चों? सेंसरी वाली होती हैं। ठीक है बच्चों। 1 to 8 सेंसरी वाली होती हैं। फिर इसके बाद आपका ये थर्ड जो है, फोर्थ ये आप मिक्स याद रख लो। फिफ्थ 9 10 ये मिक्स होती है, मतलब सेंसरी मोटर दोनों होती है। 5th 9 10 मिक्स होती है, और बाकी सब जो होते हैं, बाकी जो बच रहा है वो मोटर होती है। ठीक है बच्चों। मतलब 1 to 8 सेंसरी होती है, और फिफ्थ 9 10 आपका मिक्स होता है। मिक्स में सेंसरी और मोटर दोनों आते हैं, और बच्चों इसके अलावा जो बच रही है वो सब मोटर होते हैं। ठीक है। स्पाइनल नर्व आपका 31 पेयर होती है। स्पाइनल नर्व कितना होती है? 31 पेयर होती है। इसमें आपका आएगा 7 सर्वाइकल आएगी, थोरेसिक आएगी, लंबर आएगी, सैक्रल आएगी, कॉक्सियल आएगी। तो ये होती है सर्वाइकल में C1 से लेकर C8 तक होती है, जो हमारे नेक रीजन में पाई जाती है। ये हमारे थोरेसिक जो हमारा ट्रंक एरिया है, जिसको हमारा ट्रंक एरिया बोलते हो, वो थोरेसिक जिसको बोलते हैं। थोरेसिक T1 से लेकर T12 तक पाई जाएगी। लंबर हमारा लोअर साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, वो लंबर एरिया कहलाती है। तो लंबर न्यूरॉन L1 से लेके L5 मतलब L1 L2 L3 L4 L5। सैक्लन जो होती है ये भी हमारी 5 पाई जाएगी, S1 से लेके S5। कॉक्सियल हमारी 1 पाई जाएगी, जिसे
क्वाडा इक्विना कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये अगर आप याद रख लो तो बहुत सुपर है, आपको हर जगह यही काम आएगा। इसके बाद बच्चों चलते हैं सेरिब्रम मेडुला। हमने क्या बताया था, हमने पहले बताया था सेरिब्ला हेमी, मतलब सेरिब्रम के दो आउटर वाले पार्ट को हम बोलते हैं, जो पेरीफेरी पे होता है उसको सेरिब्रल कॉर्टेक्स बोलते थे, इनर वाले पार्ट को सेरिब्रम मेडुला। आउटर वाले पार्ट में हमने सब देख लिया, क्या क्या था, सेंसरी था, मोटर था, एसोसिएशन एरिया। ठीक है बच्चों, यही तीनों था। अब सेरिब्रम मेडुलम क्या होता है, हाँ, और दूसरा देखे थे कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है आपका, सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है आपका वो ग्रे, सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है आपका बता रहा हूँ, ये हमने ऐसे ही देखा था ब्रेन को, ऐसे ऐसे, ये ठीक है, ये हमारा ये जो ये हाफ पार्ट है, ये ऐसे काटा गया है लॉन्गिट्यूडनली, तो ये हेमिस्फीयर है। हेमिस्फीयर में भी सेरिब्रल कहलाता है, सेरिब्रम को हो चाहे सेरिब्रल को, तो बच्चों सेरिब्रल ब्रेन को ही बोलते हैं। सेरिब्रम में हमने बताया कि ये आउटर वाला पार्ट जो होता है, वो आउटर वाला पार्ट सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहलाता है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स, आउटर वाला पार्ट बच्चों सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहलाता है। इनर वाला जो पार्ट बचता है वो सेरिब्रल मेडुला कहलाता है, सेरिब्रल मेडुला। इनर वाला पार्ट बच्चों सेरिब्रल मेडुला कहलाता है। तो ये जो आउटर वाला पार्ट है बच्चों, ये आउटर वाला पार्ट जो पेरीफेरी पे पार्ट है, ये बच्चों ग्रे कलर का दिखाई देता है। किस कलर का दिखाई देता है, ग्रे, क्योंकि इनके अंदर सेल बॉडी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। किस कलर का दिखाई दे रहा है, ग्रे कलर। ठीक है बच्चों, ग्रे ही सपेरेंस दिखाई देता है, क्योंकि इनके अंदर सेल बॉडी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है बच्चों, और इनर वाले पार्ट इसमें सेल बॉडी कम पाई जाती है, इसलिए ये वाइट कलर का दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है, वाइट कलर का। ठीक है बच्चों, इसको सेरिब्रम मेडुला बोलते हो, बीच वाले को, वही समझा रहे थे, रफ फिगर समझ में आ गया होगा आपको। तो ये सेरिब्रम मेडुला बच्चों, सेरिब्रम मेडुला फाइबर ऑफ ट्रैक आर कवर्ड विथ स्माइलिन शीथ। ठीक है बच्चों, जो हमारा सेरिब्रम मेडुला है वो ट्रैक की फाइबर से कवर होता है, जिसे माइलिन शीथ कहते हैं। वो माइलिन शीथ से हमारा सेरिब्रम मेडुला कवर रहता है। ठीक है बच्चों, विच कॉन्स्टिट्यूट इनर पार्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर। हम बोले ना बच्चों कि ये भी सेरिब्रल हेमिस्फीयर, इनर पार्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर का ही पार्ट है, सेरिब्रम मेडुला वही लिखा है। ये वाइट कलर का दिखाई देता है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर सेल बॉडी बहुत कम पाई जाती है। सेरिब्रम जो आपका ब्रेन, फोर ब्रेन का फर्स्ट पार्ट था सेरिब्रम, और दूसरा पार्ट था थैलमस, तीसरा पार्ट था डाइसिफेल, वो हाइपोथैलेमस। थैलमस और हाइपोथैलेमस को जोड़ के हम ऐड करके बोलते हैं डाइसिफेलान। तो हम रिवाइज भी करते जा रहे हैं बच्चों, बार बार बोलते भी जा रहे हैं, इसको आप सुनते भी रहिए, तब भी आपका ब्रेन कंप्लीटली माइंड में सेट हो जाएगा। सेरिब्रम रैप अराउंड ए स्ट्रक्चर थैलमस। अब सेरिब्रम का तो पूरा पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट था थैलमस। थैलमस क्या होता है, सेरिब्रम रैप्ड। अब सेरिब्रम चारों तरफ से अगर रैपिंग करता है, हाइपोथैलेमस की चारों तरफ रैपिंग करता है ये। ठीक है बच्चों, यही एनसीईआरटी लिखती है। और थैलमस क्या कहता है एनसीईआरटी, मेजर सेंटर फॉर सेंसरी और मोटर सिग्नलिंग। कह रहा है कि थैलमस जो है हमारा बच्चों सेरिब्रल मेडुला में, और थैलमस जो है मेजर सेंटर फॉर सेंसरी और मोटर, सबसे ज़्यादा मतलब सबसे मेजर पार्ट होता है सेंटर में सिग्नल देने का, थैलमस के ही पास रहता है बच्चों। किसके पास रहता है, थैलमस के पास रहता है। सेंसरी और मोटर का जो हमारे सिग्नल देने का पार्ट है थैलमस के पास रहता है। ठीक है बच्चों, सब बच्चे हाइपोथैलेमस तो बचपन से याद करते आ रहे, पर थैलमस का वर्क नहीं जानते। थैलमस का वर्क ये है कि मेजर सेंटर फॉर सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग, मतलब ये सबसे मेन सेंटर होता है सेंसरी और मोटर को सिग्नल देने का, थैलमस। दूसरे और लास्ट पार्ट होता है, थर्ड पार्ट होता है आपका हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस होता है बेस ऑफ थैलमस, ये थैलमस के जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है। हमने दिखाया फिगर में, ये थैलमस है आपका, ये थैलमस दिखाया गया है, और ये हाइपोथैलेमस, इसके ये बच्चों ये दिखाया गया है, ये हाइपोथैलेमस के जस्ट थैलमस के नीचे। ठीक है, इसके जो मिडिल में वो मिड ब्रेन है। आपको फिगर भी कंप्लीट तैयार हो जाए। ठीक है बच्चों, हाँ, क्या थैलमस क्या है, बेस ऑफ थैलमस। ठीक हो गया, ये कंट्रोल करता है बॉडी टेम्परेचर, जो हमें ठंडा गर्म, जो हमें कोल्ड हॉट, ये सब ये टेम्परेचर, ये हमारे बॉडी का टेम्परेचर जो महसूस होता है, जो हमें फीवर आ जाता है, ये सब जो इसको कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस। अर्ग फॉर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, जो हमारी खाने की और
पानी पीने की चाहत जो होती है ये भी हाइपोथैलेमस के द्वारा होती है, कंट्रोल किया जाता है। कंटेन सेवरल ग्रुप ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल। हाँ बच्चों देखो सबसे इम्पॉर्टेंट ये सब सेवरल ग्रुप ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल, ये न्यूरोसेक्रेटरी सेल की सबसे ज़्यादा ग्रुप यहीं पे पाया जाता है। ये न्यूरोसेक्रेटरी सेल भी यही पाया जाता है हाइपोथैलेमस। ये न्यूरोसेक्रेटरी सेल जो होती है एक हार्मोन्स रिलीज करती है जिसको कहते हैं हम हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स। कौन रिलीज करता है बच्चों? न्यूरोसेक्रेटरी सेल। ठीक है बच्चों, न्यूरोसेक्रेटरी सेल किसका पार्ट है बच्चों? हाइपोथैलेमस का पार्ट है। ये क्या सिक्रेट करती है? ये हाइपोथैलेमिक हार्मोन सिक्रेट करती है। ठीक है बच्चों, ये हमारे किसी फंक्शन को स्टिमुलेट कर देती है वो हार्मोन्स, या हमारे फंक्शन को सप्रेस कर देती है। ठीक है बच्चों, सीक्रेट हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स। जैसे हाइपोथैलेमिक हार्मोन दो ही हैं, आपका वाइसो लिखा है यहाँ पे, वाइसोप्रेसिन है पूरा नाम। ठीक है बच्चों, वाइसोप्रेसिन। ठीक है बच्चों, वाइसोप्रेसिन है, ऑक्सीटोसिन है, दो हमारे हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स, वाइसोप्रेसिन, ऑक्सीटोसिन। इसका डायरेक्ट कंट्रोल कौन होता है? हाइपोथैलेमस। क्यों? क्योंकि यहाँ हाइपोथैलेमस से ही निकलती है, वहीं बनती है, वहीं रिलीज होती है, वहीं फार्मेशन होता है, वहीं फार्मेशन वहीं रिलीज, हाइपोथैलेमस। ठीक है बच्चों, और बाकी ब्रेन के हार्मोन्स जो है रिलीज होते हैं और बनते हैं वो पिट्यूटरी में बनते हैं। ये आपका हम अगर नेक्स्ट चैप्टर जब पढ़ाएंगे हार्मोन्स वाला एंडोक्राइन तब आपको डिटेल बताएंगे। लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम क्या बच्चों? इनर पार्ट ऑफ सेरिब्रम हेमिस्फीयर। सेरिब्रम इनर पार्ट ऑफ सेरिब्रम हेमिस्फीयर को आप सेरिब्रम मेडुला भी बोल सकते हो। एमाग्डाइला एक पार्ट होता है, एमाग्डाइला, और एक पार्ट होता है हिप्पोकैम्पस। ये तीन पार्ट हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। ये तीनों पार्ट एक साथ मिला के लिम्बिक सिस्टम बनाते हैं। क्या बनाते हैं बच्चों? लिम्बिक सिस्टम। इनर पार्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर, एमाग्डाइला, हिप्पोकैम्पस। ठीक है बच्चों, ये तीनों पार्ट मिला के लिम्बिक सिस्टम बनाते हैं। ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर इसीलिए हो जाता है ना, क्योंकि ये तीन पार्ट जुड़ जाते हैं एक साथ। ये लिम्बिक सिस्टम का वर्क है। लिम्बिक सिस्टम से लग रहा है कि कुछ लेना देना है। कंट्रोल और रेगुलेशन क्या करता है? ये सेक्सुअल बिहेवियर, ये सेक्सुअल बिहेवियर को कंट्रोल करता है। एक्सप्रेशन ऑफ इमोशनल रिएक्शन को कंट्रोल करता है। जैसे हम एक्साइटमेंट होते हैं, बहुत जल्दी एक्साइट हो जाते हैं कि नहीं हमें ये करना है, हाँ हमें वहाँ जाना है, प्लीज़र, हम अच्छा महसूस करते हैं। आप अच्छी मूवी देख लो, कॉमेडी मूवी देख लो, कितना आनंद आता है, कितना प्लीज़र महसूस होता है। ठीक, या अच्छा भोजन खा लो, प्लीजेंट महसूस करोगे। रेज, फियर, हम कितना किसी चीज़ को लेकर डर जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, जो हमारा रेज है, फियर है, डरना है, उससे उभरना है, ये सब आपका लिम्बिक सिस्टम काम करता है। जो हम किसी चीज़ से मोटिवेट हो जाते हैं वो भी लिम्बिक सिस्टम का ही वर्क है। ठीक है बच्चों, कभी भी किसी चीज़ के लिए मोटिवेशन से ज़्यादा होता है डेडिकेशन। ठीक है बच्चों, तो ये लिम्बिक सिस्टम का ही काम है। अब अगला है आपका मिड ब्रेन। देखिए बच्चों, मिड ब्रेन कहाँ प्रेजेंट होता है? फोर ब्रेन और मिड हैंड। जाहिर सी बात है बच्चों, ये मिड ब्रेन है तो मिड में ही प्रेजेंट होगा। ये फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन दोनों के बीच में प्रेजेंट होगा। इसके दो पार्ट होते हैं, एक्विडक्ट, सेरिब्रल एक्विडक्ट, कार्पोरा क्वाड्रिजेमाइना। सेरिब्रल एक्विडक्ट एक तरह का कैनाल है, तो है बच्चों एक तरह की, ये मैंने बोला ना, यहाँ पे फिगर भी देख लो आप, एनसीईआरटी का ये फिगर है। मिड ब्रेन ये है, सेरिब्रल एक्विडक्ट, इसने ये डक्ट दिखाया है, ये डक्ट दिख रही है बच्चों, ये वाली डक्ट सेरिब्रल एक्विडक्ट कहलाती है। और जो फूला हुआ पार्ट को नहीं दिखाया इसने, फूले हुए बल्ज पार्ट को कार्पोरा क्वाड्रिजेमाइना बोलते हैं। फूले हुआ पार्ट को कार्पोरा क्वाड्रिजेमाइना बोलते हैं। ठीक है बच्चों, लिखा भी है। डार्सल पोर्शन पीछे की तरफ पाया जाता है कार्पोरा क्वाड्रिजेमाइना। 4 राउंड स्वेलिंग होती है, 4 ये 4 नहीं होती, ये 4 यू आ रहा है, ये 4 राउंड स्वेलिंग होती है, 4 राउंड स्वेलिंग होती है, इसे बोलते हैं क्वाड्रिजेमाइना। ठीक है बच्चों, ये आपका इतना ही मिड ब्रेन एनसीईआरटी में लिखती है। आपका हाइंड ब्रेन में 3 पार्ट हमने आर्डरली बताए हैं। पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जैसे ट्रिक से याद कर लो। पोन्स है, सेरिबेलम है, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा है। ठीक है बच्चों, पोन्स आपका ये एक तरह का फाइबर ट्रैक होता है, ये इंटरकनेक्टेड होता है। डिफरेंट ब्रेन की डिफरेंट रीजन को ये इंटरकनेक्ट करता है। पोन्स फाइबर ट्रैक इंटरकनेक्ट डिफरेंट रीजन ऑफ ब्रेन। सेरिब्रेलम क्या करता है? सेरिबेलम जो होता है वेरी कन्वोल्यूटेड सरफेस, बहुत ज़्यादा ये उलझा हुआ पार्ट होता है, बहुत ज़्यादा कन्वोल्यूट होता है। ठीक है बच्चों, बहुत ज़्यादा कन्वोल्यूटेड होता है, मतलब बहुत ज़्यादा वो
उलझा हुआ पार्ट होता है। एडिशनल स्पेस फॉर मेनी न्यूरॉन, क्योंकि ये इसलिए सेरिबेलम में कई न्यूरॉन, मतलब सबसे अधिक न्यूरॉन के लिए एक स्पेस बनाए रहता है, एक एडिशनल स्पेस छोड़े रहता है। अब मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये कंट्रोल, ये मेडुला ऑब्लोंगेटा ये पोन्स के नीचे पाया जाता है मेडुला ऑब्लोंगेटा, और उसके पीछे जो होता है सेरिबेलम। ये मेडुला ऑब्लोंगेटा के बारे में एनसीईआरटी लिखती है, ये कंट्रोल करती है रेस्पिरेशन, हमारे ब्रीदिंग को कंट्रोल करती है, और सीवीएस मतलब कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को कंट्रोल करती है, गैस्ट्रिक सिक्रीशन को कंट्रोल करती है, और कनेक्ट होती है, और नीचे सबसे कनेक्ट होती है स्पाइनल कॉर्ड से। और लास्ट है इस चैप्टर का ब्रेन स्टेम। ये ब्रेन स्टेम कहलाती है, पूरा मिड ब्रेन ले लो, पोन्स ले लो, मेडुला ले लो, इन तीनों को ऐड करके ब्रेन स्टेम बोलते हैं। ब्रेन का स्टेम है ये इस बार नीट 2025 में आया था, इसी साल आया था ये ब्रेन स्टेम। मिड ब्रेन, पोन्स, मेडुला, सेरिबेलम इसमें नहीं है बच्चों, क्योंकि सेरिबेलम बच्चों इसलिए नहीं है क्योंकि ये पीछे का पार्ट है। अब आपको एनसीईआरटी बता दें, एनसीईआरटी ये हो गया था बच्चों, ये हो गया था, ये मैंने रेस्टिंग पोटेंशियल बता दिया, नर्व इम्पल्स बता दिया। आप वीडियो तो देख लेना, आराम से समझ में आ जाएगा। ये फिगर एनसीईआरटी का मैंने दिखा दिया, ठीक है बच्चों। ये ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स बता दिया। एक बार ये फिगर देख लो ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स में। ये नीचे का एक्सॉन टर्मिनल का पार्ट है, ये बोला ना एक्सॉन टर्मिनल, ये आपका ये सिनेप्टिक नोब है, ये सिनेप्टिक नोब है, ठीक है बच्चों, ये सिनेप्टिक नोब है, ये सिनेप्टिक वेसिकल्स है, ये स्फेरिकल टाइप का सिनेप्टिक वेसिकल्स है। इसमें आपका जो इसके अंदर जो प्रेजेंट है वो उसका नाम है न्यूरोट्रांसमीटर। ये इनहिबिटरी भी होता है और एक्साइटेटरी भी होता है, मतलब ये स्टिमुलेशन भी काम करता है और इनहिबिट भी करता है, ठीक है बच्चों। ये केमिकल होता है एक प्रकार का। ये जब हमारे इससे ये सिनेप्टिक नोब से जब ये पास आता है तो यहाँ पे ये जब हमें इम्पल्स मिलता है तो ये इसके पास आके मिल जाता है, तो ये यहाँ से रिलीज हो जाता है, केमिकल यहाँ से वेसिकल से रिलीज होता जाता है। तो ये हमारे डेंड्राइट्स का जो रिसेप्टर है इसको एक्सेप्ट कर लेती हैं, ठीक है बच्चों। और इस प्रकार से एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक हमारा जो इम्पल्स है वो जाते रहता है, ठीक है बच्चों। और इसी को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक इम्पल्स को जाना ही हमारा सिनेप्स कहलाता है। सिनेप्स के 3 पार्ट होते हैं, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, सिनेप्टिक क्लेफ्ट जो गैप है, और पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, ठीक है बच्चों। ये रिसेप्टर लिखा है एनसीईआरटी। आज का टॉपिक आ गया, ये आपका है सेंट्रल न्यूरल सिस्टम। हमने बताया था कि इस कंट्रोल द वॉलंटरी मूवमेंट, ये काम करता है, सीएनएस का काम होता है, कमांड और कंट्रोल का काम होता है। सीएनएस के 2 पार्ट होते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बताए थे, ठीक है बच्चों। ये कंट्रोल वॉलंटरी बैलेंस ऑफ बॉडी, फंक्शनिंग ऑफ वाइटल, इनवॉलंटरी, ये वॉलंटरी और इनवॉलंटरी सभी ऑर्गन को बैलेंस करेगा, जैसे लंग्स, हार्ट, किडनी, ठीक है। थर्मो रेगुलेशन हाइपोथैलेमस करता था, हंगर, थ्रस्ट, ठीक है बच्चों। ये सीएनएस का पार्ट है सब, जिस सीएनएस में आएंगे ना, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हैंड ब्रेन, उन्हीं का पार्ट है ये। हमने बताया था कि ब्रेन स्कल के अंदर पाया जाता है, हमारा ब्रेन स्कल के अंदर पाया जाता है। स्कल जो होता है वो प्रोटेक्शन का काम करता है कि किसी भी चीज़ अंदर जो टिश्यू हमारा न्यूरल टिश्यू वो बचा रहे। पहले चोट लगती है स्कल भी लगती है, इसलिए वो बचा रहता है। और स्कल के अंदर जो होता है बच्चों, जो लेयर होती है उसके अंदर फ्लूइड भराता है। ये एनसीईआरटी नहीं लिखती है पर जरूरी जानना, जो हमें शॉकिंग से बचाता है। सीएसएफ फ्लूइड, उस फ्लूइड का नाम है सीएसएफ। क्या बच्चों नाम उसका? सीएसएफ फ्लूइड नाम है, सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड, ठीक है बच्चों। वो जर्किंग वर्किंग से हमारे ब्रेन को बचाती है। ये लेयर का नाम है, ब्रेन की लेयर को क्रेनियल मेनिंजेस बोलते हैं। 3 लेयर होती है, ड्यूरामेटर, ये लास्ट वाली लेयर होती है एरेक्नॉइड, पायोमेटर। इसने पहले लास्ट वाली लेयर का नाम लिखा, फिर एरेक्नॉइड, फिर पायोमेटर। इसने लिखा भी है कि ये हमारे ड्यूरामेटर जो है ये इससे जुड़ी होती है, स्कल से जुड़ी होती है। एरेक्नॉइड हमारे मिडिल से जुड़ी होती है, पायोमेटर हमारा उससे जुड़ी होती है, ब्रेन के टिश्यू से जुड़ी होती है, ठीक है। जो लिखा भी है इसने, विथ कॉन्टेक्ट विथ द ब्रेन टिश्यू, ब्रेन कैन भी, मैंने पूरी एनसीईआरटी लाइन ही यहाँ पे लिख दिया है और समझा भी दिया अच्छे से। ब्रेन कैन बी डिवाइड इनटू 3 मेजर पार्ट, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हैंड ब्रेन, ठीक है बच्चों। ये फिगर आपने देख लिया है, ये फिगर को आपने देख लिया और समझ लिया है ये।
अगला चलते हैं बच्चों फोर ब्रेन की तरफ। ये आपका फोर ब्रेन है। फोर ब्रेन में हमने बताया 3 पार्ट है, सेरिब्रम, थैलमस, हाइपोथैलेमस। थैलमस हाइपोथैलेमस को दोनों को मिलाकर बच्चों बोलते हैं डाइचिफेलान। और ये सेरिब्रम है। पहला पार्ट सेरिब्रम। सेरिब्रम फ्रॉम मेजर पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन। सेरिब्रम हमारा ह्यूमन ब्रेन का सबसे मेजर पार्ट होता है, ठीक है बच्चों। सेरिब्रम हमारा फोर ब्रेन का सबसे मेजर पार्ट होता है, ठीक है बच्चों। सॉरी बच्चों। सेरिब्रल हेमिस्फीयर मैंने बोला लॉन्गिट्यूडनली अगर डिवाइड करो तो आप 2 भागों में डिवाइड करोगे। लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, इन दोनों को जोड़ता है एक ट्रैक फाइबर होता है नर्व का, कार्पस कैलोसम होता है। इसके अंदर क्या पाया जाता है, मोटर एरिया, सेंसरी एरिया और एसोसिएशन एरिया। सेरिब्रम के अंदर क्या पाया जाता है बच्चों, सेरिब्रम के अंदर पाया जाता है मोटर एरिया, सेंसरी एरिया, एसोसिएशन एरिया पाए जाते हैं। एसोसिएशन एरिया लिखती है कि ये तो आप बता दिए हैं कि मोटर एरिया, सेंसरी एरिया का वर्क क्या है। एसोसिएशन इस एरिया आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉम्प्लेक्स फंक्शन, इंटरसेंसरी एसोसिएशन, मेमोरी, कम्युनिकेशन, ठीक है बच्चों। हमने बोला कि यहाँ पे न तो क्लियर सेंसरी होता है न मोटर और सेंसरी दोनों को क्लियर नहीं कर पाता है एसोसिएशन एरिया, ठीक है बच्चों। अब आपका आएगा अब आपका हम ये इनर पार्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर आएगा जो माइलिन शीथ से कवर होता है। ये ऑपेक वाइट कलर का दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है, क्योंकि इसके अंदर सेल बॉडी कम पाई जाती है, इसका रीजन है। असर्शन ये है कि हमारा जो सेरिब्रल इनर पार्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर हो वो वाइट कलर का दिखाई देता है। रीजन क्यों, बिकॉज सम पार्ट ऑफ प्रेजेंट इन क्या बच्चों, सेल बॉडी बहुत कम प्रेजेंट होती है। सेरिब्रम रैप्ड अराउंड ए स्ट्रक्चर कॉल्ड थैलमस। और थैलमस के बारे में लिखती है एनसीईआरटी की सेरिब्रम रैप करती है, थैलमस को रैपिंग करती है, विच मेजर कोऑर्डिनेशन सेंटर फॉर सेंसरी मोटर सिग्नलिंग, ये भी बता दिया। फिर हाइपोथैलमस भी बता दिया, ये पूरा लिखा है बच्चों। फिर ये आपका मिड ब्रेन लिखा है।